तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। विलियमसन सिंथेसिस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे उससे पहले हम देखते हैं दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जो भी है उसका फॉर्मूला देखो बच्चों, RHCl PPH3। और ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपको क्या करेगा बच्चों, दैट इज अल्कीन का कन्वर्जन अल्केन में करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड होगा बच्चों, तो ये रिएजेंट आप यूज करते हो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करेगा। तो ये इतना पॉइंट याद कर लो, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काम में आ सकता है। अब नाम थोड़े से सिमिलर है बच्चों, इसलिए मैंने वो रिएजेंट आपको बताया। इसमें अगर हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर। ठीक है, इट इज यूज to prepare it is used to prepare symmetrical and unsymmetrical alkene। मतलब सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्किन यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेंगे आपको। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो दैट इज समझो व्हेन अल्काइल हैलाइड, दैट इज अल्काइल हैलाइड react with sodium alkoxide to give ether। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, देखो अल्काइल हैलाइड बोला है बच्चों, मतलब RH जो भी है, इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करेंगे, मतलब RONA, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम अल्कोक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये X है और ये Na है, क्या बनाएगा, NaX बनाएगा। अब NaX बना और यहाँ पे बचा क्या है, दैट इज R। देन देखो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन और ये R है तो R। तो ये इस तरीके से आप जनरल रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, तो इसमें पर्टिकुलरली आपको क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है, जैसे कंपैरेटिवली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बच्चों, तो एक टॉपिक लूंगा जिसमें आपको ये कंपैरेटिवली आपको अच्छे से समझे। इसमें अगर हम देखेंगे, मान लीजिए सबसे पहले CH3 देन CH2 और यहाँ पे Br ले रहा हूँ और यहाँ पे CH3 देन O, देन यहाँ पे अगर देखेंगे तो Na जो भी है इस तरीके से अगर हम लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा, दैट इज ये Br और ये Na क्या बनाएगा, दैट इज NaBr बनाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे NaBr और बचा क्या है, दैट इज CH3 देन CH2 देन अगर यहाँ पे देखते हैं तो O और CH3, इस तरीके का एक कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा। इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशन याद रखना है। जब अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो CH3 देन CH यहाँ पे Br देन CH3 प्लस CH3 और ONA, इस तरीके का अगर कंपाउंड है तो वो आपको यहाँ पे दैट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये Br है और ये ONA है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, दैट इज समझो CH3 देन CH एंड CH3 देन इसके साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3। तो ये इस तरीके का इथर हमें मिलेगा। बट अगर कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, दैट इज समझो CH3 देन CH3 देन CH3 और यहाँ पे समझो Br है और प्लस यहाँ पे देखते हैं तो दैट इज समझो NaO और यहाँ पे CH3 है। ऐसे कंडीशन में जब हम जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका इथर फॉर्म नहीं होता है, इसमें भी इथर फॉर्म हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, प्राइमरी है। ये कौन सी कंडीशन है, सेकेंडरी है। ये कौन सी कंडीशन है, टर्शरी है। टर्शरी हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें होगा बच्चों आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये जो भी कंपाउंड है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये Na और ये Br, ऐसा NaBr यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे अगर देखते हैं CH2 और H, ठीक है, तो ये H और ये CH3OH क्या बनाएगा, पर्टिकुलरली अल्कोहल बनाएगा। और साथ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो CH3 देन डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इस तरीके का आपको एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज अल्कीन मिलेगा। इसमें दोनों में हम प्राइमरी और सेकेंडरी यूज कर रहे हैं तो इथर, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अल्कीन मिलेगा।
तो ये आपको पॉइंट अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों फिर से इसमें रिवर्स लेते हैं, जो अल्कोक्साइड है उसको टर्शरी ले लेता हूँ। लाइक समझो CH3 है, देन CH3 है, देन CH3 है और ONA है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? इसकी रिएक्शन हम समझो दैट इज Br है और CH3 है। अब ये टर्शरी है बच्चों और ये प्राइमरी है, तो इसमें आपका डिजायर प्रोडक्ट मतलब ईथर जो भी है मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज Na और ये Br NaBr बनाएगा और बाकी जो भी कंपाउंड है जैसे का वैसा, लाइक कैसे CH3 देन CH3 देन CH3 और यहाँ पे आ जाएगा O देन CH3। तो ये हम अगर देखते हैं बच्चों तो दैट इज ये भी ईथर बना। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या दिख रहा है कि हैलाइड जो भी है वो प्राइमरी सेकेंडरी चलेगा, टर्शरी नॉट पॉसिबल। बाकी जो अल्कोक्साइड है वो प्राइमरी रहे, सेकेंडरी रहे, टर्शरी रहे, आपका क्या होगा? दैट इज ईथर फॉर्म होगा। तो कंपैरेटिवली ये देखते हैं बच्चों, तो आपको ये चीज अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। और इस तरीके की प्रिपरेशन जो भी है उसको हम क्या बोलेंगे? विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे। इसमें और एक कंपाउंड है दैट इज, अगर हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, लाइक समझो फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन बच्चों समझो NaOH के साथ करेंगे तो ये H है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये HOH H2O बनेगा। बचा क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे देखते हो तो ONA, मतलब क्या हो गया? सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे इसको, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, लाइक समझो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ Na है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दैट इज CH3 और यहाँ पे Br है। तो इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसमें भी हमें ईथर फॉर्म होते हुए कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, ईथर फॉर्म होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो दैट इज O और यहाँ पे अगर देखते हैं तो R और यहाँ पे क्या होगा? NaBr। तो एरोमेटिक कंडीशन में भी आपको ईथर फॉर्म होगा बाय थ्रू दी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम यहाँ पे फिर से एक पॉइंट अगर देखेंगे बच्चों, तो ये जो एरोमेटिक अल्कोहल है इसका कन्वर्जन ईथर में होते हुए दिखेगा। और ईथर में जब कन्वर्जन हो रहा है, ईथर में कन्वर्जन हो रहा है, इसमें भी एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि बेंजीन रिंग के साथ आपका हैलोजन अगर रहा तो ये भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। मतलब ओवरऑल आपको क्या याद रखना है? ओवरऑल अगर हम देखेंगे बच्चों तो दैट इज जो भी आपका अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं होना चाहिए, अगर या अराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टर्शरी ये अल्काइल हैलाइड नहीं और अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, तब जाके ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों दैट इज ओवरऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कंपैरेटिवली पार्ट और देखूंगा जिसमें ये आपको पोर्शन कहीं ना कहीं सिमिलर होते हुए दिखेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों दैट इज, समझो मैं देख रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की अगर बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा भी हूँ दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम कर रहे हैं थ्रू दी कॉपर Cu के साथ। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे OH है। इन द केस ऑफ दैट इज कॉपर 375 केल्विन जो भी इसका टेम्परेचर है। मान लीजिए CH3 CH और यहाँ पे OH है देन CH3 है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कॉपर में 375 केल्विन टेम्परेचर है। मान लीजिए बच्चों CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 ले रहे हैं और यहाँ पे OH है, तो इस कंडीशन में कॉपर में हम 375 केल्विन। अब ये इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन नियर अबाउट सेम है और आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये OH है, OH का ये हाइड्रोजन, क्योंकि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या कर रहे हैं? इसका एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसका एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम देखेंगे बच्चों तो CH3 CH एक हाइड्रोजन जाएगा, CH बचेगा, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बचेगा? ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड बन रहा है। फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, क्या बनेगा? CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3। ये एक हाइड्रोजन गया, ये एक हाइड्रोजन गया, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बच्चों।
पर जब टर्शरी अल्कोहल की हम बात करेंगे तो टर्शरी अल्कोहल में ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं होता, ना अल्डिहाइड फॉर्म होता है, ना कीटोन फॉर्म होता है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें रिएक्शन होती है बच्चों डिहाइड्रेशन की, किसकी? डिहाइड्रेशन की। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको इसी के साथ कंपैरेटिवली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये OH है और यहाँ पे देखेंगे तो CH2 और ये H है। ये H और ये OH क्या बनाएगा बच्चों? H2O। डिहाइड्रेशन मतलब क्या करना? वाटर को बाहर निकालना। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये OH, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा से OH जाएगा और बीटा से H जाएगा। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये Br जिसके साथ अटैच है वो अल्फा और ये बीटा। बीटा से हाइड्रोजन गया, अल्फा से Br गया, इसलिए डबल बॉन्ड है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो अल्फा से OH जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या बच्चों? CH3 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये इस तरीके से जो भी है आपको पर्टिकुलरली एक कंपाउंड आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं बच्चों तो दैट इज यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कीटोन फॉर्म हुआ है, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली क्या फॉर्म हुआ है? अल्कीन फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको बेसिकली याद रखना है कि विल्सन सिंथेसिस के साथ जब होता है तो क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रहा तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट जाते जाते अगर बताने की कोशिश करूंगा तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, दैट इज इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों तो दैट इज समझो अल्कोक्साइड की बात करेंगे RONA। तो यहाँ पे कभी कभी इस तरीके से भी आपको कंपाउंड दिया रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड बोलेंगे। मिथॉक्साइड किसके साथ है? सोडियम के साथ है, इसलिए सोडियम मिथॉक्साइड। समझो इस तरीके से C2H5ONA रहा, या इसको अगर हम ETONA लिखते हैं बच्चों, ये भी आपको मोस्ट ऑफ द रिएजेंट में दिख जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इथॉक्साइड बोलेंगे। तो सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से कुछ रिएजेंट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है मिथॉक्साइड इथॉक्साइड ये इस तरीके से भी ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये ऐसे इस तरीके से कुछ रिएजेंट आपको दिखे तो उसको अच्छे से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप ये सारे पॉइंट आपको याद रहे होंगे। जाने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विल्सन सिंथेसिस की हमने बात किया तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी कंपैरेटिवली देखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी में ईथर मिला, टर्शियरी में नहीं मिला, अल्किन मिला। और इसमें हमने दो चीजें और देखी, अल्काइल हैलाइड टर्शियरी रहा तो पॉसिबल नहीं होती है रिएक्शन, एरोमेटिक हैलाइड रहा तो उसमें पॉसिबल नहीं जो होती। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी में आपको कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ, बट टर्शियरी में आपको क्या हुआ? दैट इज अल्किन फॉर्म हुआ। तो ये भी अल्किन फॉर्म हुआ, ये भी अल्किन फॉर्म हुआ, कब? जब टर्शियरी की बारी आई। तो ये इस तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन आपको कभी कभी देखने चाहिए बच्चों। बाकी आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।